ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का पलटवार करते हुए अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर दिया है। देखिए, मैंने आपसे बोला था कई दिन पहले कि डोनाल्ड ट्रंप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमारे और ईरान के बीच समझौता होने वाला है और ये ऐतिहासिक समझौता है। दुनिया देखेगी कि हमने किस तरह से ईरान के साथ समझौता किया। ईरान अपना यूरेनियम हमें दे देगा, परमाणु प्रोग्राम बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा। पिछले 3-4 दिनों से तो ऐसी खबरें आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच बिल्कुल समझौता हो ही चुका है, बस आखिरी सिग्नेचर होना बाकी है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि यह जंग एक बार फिर से अमेरिका ईरान के साथ जरूर लड़ेगा। हज तक का इंतजार कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा क्षेत्र है अमेरिका के लिए जिसके बिना ईरान के ऊपर हमले करना पॉसिबल नहीं है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने कथित तौर पर अमेरिका से यह बात बोली थी कि अभी हज का सीजन चल रहा है, दुनिया भर से बहुत सारे मुसलमान सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, जब तक हज का सीजन चल रहा है आप ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करना भी मत। ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स सामने आई थी। लेकिन अब कल हज खत्म हो चुका है और आज सुबह के वक्त में ही अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले कर दिए गए हैं। दरअसल लोकल समय के मुताबिक रात तकरीबन 1:30 बजे बंदर अब्बास शहर के पूर्वी हिस्से में एक बड़ा सैन्य हवाई हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। बंदर अब्बास में एक के बाद एक 3 बड़े धमाकों की खबरें सामने आई। अमेरिका की सेना ने यह हमले कुवैत के एयरबेस से अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ईरान के बंदर अब्बास में किए थे। साथ ही साथ ऐसी भी खबरें हैं कि लगातार एक के बाद एक 5 ड्रोन अटैक भी ईरान के एरिया में अमेरिका की सेना ने किए, जिसके जवाब में अब ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत के अंदर बने हुए अमेरिका के एयरबेस पर हमला कर दिया है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जिस एयरबेस का इस्तेमाल करके ईरान की बंदर अब्बास में हमले किए थे, ईरान ने उसी एयरबेस को निशाना बनाया है जो कुवैत के अंदर मौजूद है। ईरान की तरफ से एक बार फिर से खुली धमकी दे दी गई है कि अगर अब दोबारा से अमेरिका की सेना ने हमारे ऊपर हमला किया और जिस एरिया से हमारे ऊपर हमला हुआ, हम उस देश को निशाना बनाएंगे और अमेरिका के उस देश के ठिकाने को भी निशाना बनाएंगे और इस बार खतरनाक जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आईआरजीसी ने दावा किया है कि हमने अपने ऊपर हुए हमले का पलटवार उस सैन्य ठिकाने पर अमेरिका के कर दिया है जहां से अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया था। फिलहाल इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर अमेरिका और इजराइल के नेताओं की बातों पर भरोसा करना किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3-4 दिनों में समझौते को लेकर इतने बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि कोई भी अगर उसको देखेगा तो यकीन कर लेगा कि हाँ, वाकई में ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो रहा है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को बड़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने रखा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप तो नेतन्याहू से तक बात नहीं कर रहे हैं। नेतन्याहू ईरान के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता चाहते हैं। अमेरिका का मीडिया भी इस तरह की लगातार खबरें दुनिया के सामने रख रहा था, लेकिन समझौते की बातचीत के बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ये बात पहले भी कई बार कह चुका है कि इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। परमाणु मामले को लेकर जितनी बार भी बातचीत की है इन लोगों ने, उसके फौरन बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। ईरान इसीलिए किसी भी समझौते पर नहीं पहुंच पा रहा है। ईरान की तरफ से किसी भी समझौते पर सिग्नेचर करने में इसीलिए देरी की जा रही क्योंकि ईरान को कोई गारंटी नहीं दे रहा है। ईरान का कहना है कि चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या कोई और संस्था, हमें इस बात की गारंटी दे कि समझौता होने के बाद अमेरिका हमारी शर्तें मान लेगा, हम अमेरिका की शर्तें मान लेंगे। सारी शर्तें मानने के बाद क्या गारंटी है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर हम अपना यूरेनियम अमेरिका को दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। यूरेनियम लेने के बाद फिर हमारे ऊपर हमला करेगा। ईरान अब से नहीं, काफी टाइम से अमेरिका और इजराइल की चालों को देख रहा है, इसलिए ईरान इस बार राजी ही नहीं हो रहा है। ईरान को यह बात अच्छे से मालूम है कि इनसे दोस्ती करके भी ईरान को ही नुकसान है और दुश्मनी में तो नुकसान हो ही रहा है। तो ईरान के लिए ऐसी दोस्ती से दुश्मनी ही सही, जहां पर दुश्मन को कम से कम पलटकर जवाब तो दिया जाता है। ईरान ने पलटकर जो हमला किया उसको लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत के ऊपर हमला किया था। कुवैत में अमेरिका का जो सैन्य बेस बना हुआ है वहां पर हमला किया था, जिसको कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि देखिए, ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीज फायर तोड़ते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास हमारी जो सेना तैनात है उनके ऊपर तकरीबन 5 से 6 ड्रोन एक साथ दागे, जिसको हमने सफलतापूर्वक रोक लिया। ईरान ने यह सीज फायर तोड़कर हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन हकीकत यह है कि इस हमले की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका की तरफ से की गई। 2-3 दिन पहले भी अमेरिका ने हमला किया था ईरान के कुछ जगहों पर और कहा था कि हमने सेल्फ डिफेंस में यह हमला किया है, अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए हमने ईरान की उन जगहों पर हमला किया
जहां से ईरान की नौसेना हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करने के लिए मिसाइलें तैनात कर रही थी। साथ ही साथ हमारी नौसेना ने ईरान के उन स्पीड बोट को निशाना बनाया जो स्पीड बोट समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। इस तरह का बहाना करके अमेरिका की तरफ से सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया था। उस पर ईरान की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया। लेकिन आज जब अमेरिका ने कुवैत में बने हुए अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करके कुवैत के एयर स्पेस से ईरान के बंदर अब्बास में धमाके किए, तो उसका पलटवार करते हुए ईरान ने कुवैत के ऊपर हमला किया। फिलहाल इस तरह के हमलों के बीच एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इन हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास बहुत सारे जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। अमेरिका की नौसेना वहां पर अभी भी तैनात है। अमेरिका की नौसेना पर ईरान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और अमेरिकी नौसेना भी कहीं ना कहीं ईरान की नौसेना के ऊपर हमला कर रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही एक बार फिर से ठप हो चुकी है। वैसे पिछले 24 से 48 घंटे में बहुत सारे जहाज गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान ने वो जो नया नियम लागू किया है कि हम सिर्फ पर्यावरण टैक्स लेंगे, हम टोल टैक्स नहीं वसूलेंगे, सिर्फ समुद्र में पर्यावरण की देखभाल के लिए शिपिंग कंपनियों से टोल लेंगे। उसी के तहत बहुत सारे जहाज गुजरे, लेकिन एक बार फिर से मामला बिगड़ गया है और हो सकता है कि बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ से बड़े हमले ईरान के ऊपर कर दिए जाएं। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का यह कहना है कि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में रहेगा और यहां पर नियम हमारे और ओमान के चलेंगे। हम दोनों देश मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चलाएंगे। यहां से जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल दोनों देश करेंगे। इस बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा कि ओमान को वाकई देशों की तरह व्यवहार करना होगा, वरना हमें उन्हें उड़ाना पड़ेगा। वे ये बात समझते हैं। ट्रंप ओमान को खुली उड़ाने की धमकी दे रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको उड़ा देंगे। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ये दोनों वो देश हैं जिनकी ना दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी अच्छी। फिलहाल सीज फायर यहां पर चल तो रहा है, लेकिन सिर्फ नाम का है। हमले लगातार जारी हैं, जैसे कि लेबनान के बॉर्डर पर सीज फायर है 45 दिन का, लेकिन पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया है कि लेबनान पर इजरायली हमलों में महज 24 घंटे में 56 लोग मारे गए हैं, 103 घायल हो गए हैं। इजराइल की सेना ने लेबनान की जहरानी नदी के दक्षिण में मौजूद सभी लोगों को बड़े पैमाने पर निकलने का आदेश दिया है। इजराइल की सेना ने सीमा से 25 मील उत्तर तक फैले हुए पूरे क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। उस एरिया को भी युद्ध क्षेत्र बताती है इजराइल की सेना, जहां पर आम लोग रह रहे होते हैं। जैसे गाजा के अंदर हमास के नाम पर आम लोगों के इलाकों को तबाह कर दिया, ऐसे ही लेबनान के अंदर भी इजराइल की सेना कर रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बार इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश तो करेंगे, क्योंकि अभी तक खुलकर पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान नहीं किया है। बातें बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन हर बात का मुंहतोड़ जवाब ईरान की तरफ से दे दिया जाता है। जीत का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जाता है, फौरन पलटकर ईरान उसका जवाब दे देता है। पूरी दुनिया की नजर में यह बात आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ झूठी तसल्लियां अमेरिका के लोगों को दे रहे हैं और दुनिया के सामने अपनी झूठी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप एक मौके की तलाश में और हैं कि कैसे भी करके दुनिया को यह दिख जाए कि अमेरिका ने ईरान को कहीं ना कहीं हरा दिया। लेकिन इतना आसान है नहीं अमेरिका के लिए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह बात बताई गई है कि अमेरिका ने ईरान के साथ इस जंग के दौरान इतनी सारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया है कि जो अमेरिका के मिसाइल भंडार है उनको भरने में तकरीबन 3 से 5 साल का टाइम लग सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, पैट्रियट इंटरसेप्टर और थार्ड सिस्टम का भंडार काफी हद तक कम हो गया है। ट्रंप के शासनकाल में रक्षा बजट को बढ़ाकर कितना भी कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी कई साल अभी इन तमाम मिसाइल भंडारों को भरने में लग सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका ने इजराइल की खातिर और अपनी नाक ऊंची रखने की खातिर ईरान के ऊपर हजारों मिसाइलें छोड़ी हैं। इतनी मिसाइलें इस्तेमाल कर दी 40 दिन के अंदर ही कि उनको भरने में, भंडार भरने में तकरीबन 3 से 5 साल का टाइम अमेरिका को लग सकता है। जब इतना ज्यादा जखीरा अमेरिका के पास मौजूद था तब ईरान को नहीं दबा पाए, अब क्या ही ईरान को ये लोग दबा पाएंगे। फिलहाल चिंगारी भड़का दी है डोनाल्ड ट्रंप ने और अब दोबारा से अगर कोई हरकत की, कोई और हमला किया तो पलटकर ईरान शायद उसका जवाब और भी ज्यादा तगड़ा देगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।